बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। कोशिश कीजिए दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आपकी अपनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमने आना जी आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। आज की खबरें क्या हैं? मोहसिन स्पीड का मुतबादिल एनर्जी का जामे प्लान तलब। वज़ीर आला ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। और शहर में नया मेगा प्रोजेक्ट लाने का फैसला। एलडीए ने क्रीम ब्लॉक ताम मुल्तान रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर फेज 1 PC1 तैयार कर लिया। पैसों की चमक ने एक्साइज के कंप्यूटर सिस्टम को मात दे दी। एक्साइज में घपले, एक ही शनाख्ती कार्ड पर 145 गाड़ियां ट्रांसफर। और इसके बाद जी दोबारा ड्राइविंग टेस्ट के लिए मुद्दत 2 हफ्ते करने के अहकाम। ये जी आज की खबरें हैं और डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। राव साहब, आपसे आगाज करें। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है, क्या सहूलत मिल रही है इससे? देखिए, मुतबादिल एनर्जी की तरफ दुनिया बहुत पहले जा चुकी है। अभी हम इसी स्टोरी के हवाले से कुछ थोड़ी रिसर्च भी कर रहे थे और देख भी रहे थे मुख्तलिफ ममालिक में कोई ऐसा मुल्क नहीं है इस फहरिस्त में जो इसका इस्तेमाल ना कर रहा हो। ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट, जहाँ पर ग्रीन है ही कुछ नहीं, और वहाँ पर ओमान और मस्कत बहुत सारी जगहों पे ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया और बड़ी कामयाबी से ये जारी है। भारत के बहुत सारे शहरों में जो उनकी रियासती हुकूमतें हैं, मुख्तलिफ रियासतों में जो हुकूमतें हैं वो इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं और मुतबादिल एनर्जी के तौर पर ज़र मुबादला बचा रहे हैं। और हमारे अगर इस प्रोजेक्ट की जो मंजूरी दी है, इससे 10,000 मुलाजमतों का भी बताया जा रहा है और साथ में आपको 38 मिलियन डॉलर्स की जो ज़र मुबादला की बचत है वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। तो अब इसमें टाइम ड्यूरेशन का तो खैर ख़बर में ज़िक्र नहीं है, लेकिन इसको भी ज़ाहिर है अगर ये मोशन स्पीड से चलेगा तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है और यकीन भी है कि ये जल्द अज जल्द पाया तकमील को पहुंचेगा और फिर आपके पास एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मुतबादिल एनर्जी के लिए एक आएगा, जिसके बाद आप इसको दूसरे अजला में, दूसरे डिवीजन्स में एप्लीकेबल भी ये हो सकता है। इसको लाहौर में करें या किसी भी जगह पे करते हैं तो इसको जब तक आप डिवीजन वाइज नहीं करेंगे, यानी 9 डिवीजन्स हैं या अब 11 डिवीजन्स हैं, तो डिवीजन वाइज इसको करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप मुस्तकबिल करीब में हासिल कर सकते हैं। और फिर स्मोक के ख़तरात जो आपके सरों पर मंडला रहे हैं, जो आए रोज़ आपके लिए नई मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, बीमारियों का बाइस बन रहा है स्मोक। अब लाहौर तो है, लेकिन हमने कभी शेखुपुरा, ननकाना और ये कसूर का कभी जिक्र नहीं आपने सुना, लेकिन वहाँ पर भी लोगों को इन मसाइल का सामना है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी जो पंजाब है, दोनों को मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन दोनों जो वफाकी हुकूमतें हैं दोनों मुल्कों की, उन्होंने इस मामले के ऊपर जैसे वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर रखी हैं कि बिल्ली, जो कबूतर आंखें बंद करता है तो समझता है कि बिल्ली मुझे नहीं पकड़ेगी, लेकिन बिल्ली उसको झपट लेती है। तो स्मोक दोनों मुल्कों के लोगों को झपट रही है, लेकिन ये इस पर फौरी तौर पे बातचीत का आगाज़ करना चाहिए। वहाँ पर जो कोयले के प्लांट्स हैं पंजाब में जो लगाए गए या हरियाणा में, उनके हवाले से भी बहुत ज़्यादा ये मुस्तकिल आपका मसला है। और फिर अभी वर्ल्ड कप जब हो रहा था तो दिल्ली बड़ी बुरी तरह से डिस्टर्ब था, ना सिर्फ लाहौर बल्कि दिल्ली भी डिस्टर्ब था। तो मुतबादिल एनर्जी के तौर पे हम सबसे बड़ी जो बात है, हम स्मोक के चैलेंजेस से भी निपट सकते हैं मुस्तकबिल करीब में। और ये जो 2 साला एक प्रोजेक्ट भी है, 2025 में जाके हम इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी इस खबर के मुताबिक। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि जितनी जल्दी ग्रीन हाइड्रो प्रोजेक्ट की जिस तरह से मंजूरी हुई है, इसी तरह से इसकी एग्जीक्यूशन का अमल भी फौरी शुरू होता है तो यकीनन बहुत हद तक हम ना सिर्फ एनर्जी मिलेगी मुतबादिल, बल्कि जो क्लीन इन्वायरमेंट है वो और एक नई मिसाल भी कायम की जाएगी, उसको हम फिर इन द लॉन्ग रन भी इम्प्लीमेंट करके मजीद फ़ायदा ले सकेंगे। इरफान अना, बिल्कुल ये वक्त की एक अहम ज़रूरत थी और कल का जो इजलास था वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत, इसके अंदर जहाँ पे
ग्रीन जो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, इसके ऊपर डिस्कस किया गया, इसकी बल्कि मंजूरी दी गई। और उसके साथ साथ दीगर जो सूबे के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ें थी कि बहावलपुर में जो है वो जीप रैली और इस तरह डेजर्ट सफारी और इस तरह की चीज़ें जो हैं इसके ऊपर काफ़ी जो है वर्किंग की गई। और उसके साथ साथ सिख कम्युनिटी के लिए जो बड़े जो अहम फैसले किए गए थे कि उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किस तरह किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की हम बात करें तो देखिए पूरी दुनिया के अंदर जब भी एनर्जी सोर्स की जाती थी, एनर्जी बनाई जाती थी, तो उसमें हाइड्रोजन जो है वो फ़ज़ा में जो है वो फैलती थी और उससे जो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे, जहाँ पे पूरी दुनिया को इन्वायरमेंटल चेंज जो है उसका इश्यूज़ हैं, वहीं पे पाकिस्तान भी इसका असर जो आ रहा था। तो इसको देखते हुए जहाँ पे दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये इनिशिएटिव भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि हमने क्लीन इन्वायरमेंट किस तरह देना है। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी कि पानी के साथ मिलकर H2 के साथ मिलकर इसको जो एनर्जी सोर्स जो है इसको पैदा किया जाएगा। और जहाँ पे जो फ़िज़ा की आलूदगी है इसके ऊपर काबू पाया जाएगा। और दूसरा जो है वो $38 मिलियन जो है इसके अंदर बचत होगी। और ये बहुत बड़ा जो है फ़ैसला था जो कल इसकी मंजूरी दी गई है। और जैसा राव साहब ने बात की कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की ज़रूरत है और हमें उम्मीद है कि मौसम स्पीड के साथ इसको भी जो है वो जल्दी किया जाएगा। और उसके साथ साथ दीगर जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जैसे हमने डेजर्ट रैली के हवाले से बात की, वहाँ पे जो टेंट जो है वो होटल्स जो हैं वो बनाने के लिए भी कहा गया है और उसके ऊपर वर्किंग जारी है। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे आप माहौल दोस्त इन्वायरमेंट जो है वो पैदा कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप लोगों को टूरिज्म के लिए भी प्रमोट कर रहे हैं और ये वक्त की अहम ज़रूरत है। कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ना तो फैक्ट्रीज़ हैं, ना वहाँ पे कुछ सनतें चल रही हैं, ना कोई उनका कोई और जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है, वो सारा का सारा डिपेंडेंट होते हैं टूरिज्म के ऊपर। तो हमारे पास इतना ज़बरदस्त हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, हम इसको क्यों नहीं कैश करवाते, यूटिलाइज नहीं करते। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में वक्त की एक अहम ज़रूरत है। जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, वहीं पे वफाक को भी इसके ऊपर या दीगर सूबों को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए कि हम जो टूरिज़्म है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि इन द लॉन्ग रन अभी भी फ़ायदा होगा और आगे जाके इसके मज़ीद फ़ायदे होंगे। ये जो स्मॉग है इससे जान छूटनी चाहिए। खैर आगे हम स्मॉग के वाले से भी कुछ बात करेंगे। 2 साला प्लान तैयार किया गया है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस 2 साला प्लान पर हमने बात करनी है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, कुछ महकमे तो ऐसे हैं जिन्होंने जितनी मर्जी जिद्दत आ जाए, जितनी मर्जी वो टेक्नोलॉजी ले आए, जितनी मर्जी एप्लीकेशन ले आए, घपले और लोगों को परेशान करना, लोगों को फैसिलिटेट ना करना उनका वतीरा है। अब एक्साइज डिपार्टमेंट जिसने पैसे तो बहुत ज़्यादा बना लेने, इन्हें कमाऊ पुत कहा जाता है, लेकिन अवाम को ये सहूलत दे दे सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा जी, अपनी नौयत का मेरे ख्याल से अनोखा ही वाक़या है कि एक शनाख्ती कार्ड पर 145 गाड़ियाँ ट्रांसफ़र कर दी और कहने को इनका सिस्टम जदीद है। राव साहब कैसी जिद्दत है ये? देखिए, मैं एक्साइज के DG मोहम्मद अली साहब, उनसे प्रोग्रेस के ऊपर बात हो रही थी, क्या बेहतरी आई। उन्होंने अपने टारगेट्स बिफोर टाइम अपने टारगेट सारे अचीव किए हैं, लेकिन टारगेट्स अचीव किए हैं जो रेवेन्यू के हवाले से, जो कमाऊ पुत की आपने बात किया ना, तो ये पंजाब का सबसे, जब पंजाब हुकूमत की बात करें तो सबसे बड़ा कमाऊ पुत एक्साइज डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, रिकवरी के हवाले से काफ़ी बेहतरी आई, काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन आज मैं ये जो खबर देख रहा हूँ, इंस्पेक्टर यासिन रियाज ने 2343 गाड़ियाँ ट्रांसफ़र की, रज़ा वट्टू ने 354 गाड़ियाँ ट्रांसफ़र की, अमजद भट्टी ने 67 और नज़ीर अहमद ने 54 गाड़ियाँ ट्रांसफ़र की हैं। 145 गाड़ियाँ सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड पर। अब मुझे अंदाज़ा लगाएं कि इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि 2 या 3 या 4 गाड़ी पे वो सिस्टम ब्लिंक करे। सिस्टम आपका, मैं वही कह रही हूँ, ये कैसी जिद्दत है, कौन सी टेक्नोलॉजी है? अंदाज़ा लगाएं कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है और फिर 145 गाड़ियाँ आमतौर पर कंपनीज के नाम पर तो गाड़ियाँ होती हैं, वो जिस तरह से सिटी न्यूज़ नेटवर्क है, बहुत सारी जो गाड़ियाँ एम्प्लॉयज़ के पास हैं, हमारे पास भी, वो कंपनी के नाम पर इस तरह तो एक
इसकी तो एक मिसाल मिलती है। अब एक शख्स के शनाख्ती कार्ड पर इतनी गाड़ियों का ट्रांसफ़र होना, ये ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मार्क है। और मोटर व्हीकल ब्रांच में तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। वहाँ पर एजेंट माफिया जो है वो बड़ा सरगर्म रहता है, और कभी भी हमने नहीं देखा कि एजेंट माफिया जो है वो, आप बतौर सिटीज़न वहाँ पे आपने गाड़ी ली है, अपनी मर्ज़ी का नंबर लेने जाएंगे तो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप वो उसकी मतलूबा जो फ़ीस होगी वो बाहर एजेंट को देंगे तो आप बैठे बैठे बल्कि कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नंबर वो आपके पास आ जाएगा। तो ये इस तरह की सहूलियात आप अंदाज़ा लगाएं तो फिर आपकी जो शफाफियत का जो पहलू है वो उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली ये डीजी एक्साइज के भी नॉलेज में ये बात आई होगी और वो इसको ज़रूर करेंगे भी कि किस तरह से मुमकिन हुआ कि 145 गाड़ियाँ ट्रांसफ़र एक ही शनाख्ती कार्ड नंबर पे। और इसमें मुमकिन है कि ये शनाख्ती कार्ड नंबर भी वही यूज़ हो रहा हो, किसी कंपनी के किसी फ़र्द का शनाख्ती कार्ड हो। इसको इंश्योर करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो इतनी गाड़ियाँ इससे बड़ा क्या और फ्रॉड जो है वो हो सकता है कि किसी को पता ही नहीं है कि एक बंदे के, और ये भी मुमकिन है कि जिसके नाम पे उसको भी ना पता हो। यानी जो आप वो जैसे वो आप अकाउंट्स नहीं देखते थे, फलां अकाउंट्स में इतने पैसे आ गए, वो फलूदे वाला और वो पता नहीं वो क्या जलेबी वाला या इस तरह से रेडी बान, तो ये भी इस तरह के सिस्टम ना हो। बुनियादी तौर पे तो बहुत सारी जो समनाबाद जो गाड़ियों की मार्केट है हम देखते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग गाड़ियाँ लीज़ पर करवाते हैं, गाड़ियाँ ख़रीद के उसके बाद फिर लीज़ के पर करवा के भी बेची जाती हैं। तो वो भी कोई पता नहीं होता, कोई बंदा पत्तों की का है, कोई मुरीद के का है, कोई कामों की का है, कोई इस तरह के भी बहुत सारे मसाइल हैं। ये चूंकि इस मुआशरे का हिस्सा है। बड़ी खतरनाक चीज़ें है। देखिए कल मैं एक हेयरिंग सुन रहा था सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि इदारे बुरे नहीं होते, इदारों के अंदर जो लोग होते हैं वो बुरा बनाते हैं। तो यहाँ पे भी इदारा बड़ा अच्छा है, आपने जो है हर चीज़ जो है वो आपने डॉक्यूमेंट करनी है और हर चीज़ का आपने वहाँ पे टैक्स कलेक्शन करनी है। काली भीड़ों का खात्मा, काली भीड़ों का खात्मा अब ये है कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, ये तो सब इंस्पेक्टर है ना, वहाँ पे कांस्टेबल, वहाँ पे छोटे रैंक के जो 11 स्केल में 8 स्केल में अंदर जो लोग मौजूद हैं, उन लोगों की अगर प्रॉपर्टीज़ आप देख लें, उन लोगों के एक्साइज डिपार्टमेंट अपने तमाम जो लोग हैं उनका ऑडिट करवा ले, उनके एसेट चेक करवा ले, तो मैं समझता हूँ शायद इनकी आंखें खुल जाएं कि हो क्या रहा है, कि किस तरह यहाँ पे लूटमार हो रही है। आपके सामने फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन लोग जो हैं वो ये तमाम घपले करने वालों में शामिल है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा जी, अगली खबर है 25 दिसंबर से खिदमत सेंटर का विजिट करने वाले शहरी पेश की टाइम ले सकेंगे। सो टाइम कम है, एक एक कमेंट इस पे दे दें। राव साहब कैसे देखिए, इसको जितना आसान बनाया जा सकता है उतना आसान बनाएं, क्योंकि अब लोगों ने ज़हन बना लिया कि हमने लाइसेंस बनवाना है। आमतौर पर तो कोई बॉदर नहीं करता था, लेकिन जब से ये रूल्स में सख्ती हुई है, FIRs का सिलसिला शुरू हुआ है, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, तब से और कल सीटीओ साहिबा ने वाज़ेह कहा है कि अब कोई इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, बगैर लाइसेंस के जो ड्राइवर होगा FIR होगी इस पर। एग्जैक्टली, इस पे ये चूंकि सब्जेक्ट भी इरफान साहब का है तो इसमें ज्यादा बेहतर है कि इरफान साहब रोशनी डालें। देखिए, इसमें असल इशू जो है, अभी ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है कि आप लर्नर लाइसेंस बनवाएं। लर्नर लाइसेंस बनवाने का काम 3 से 4 मिनट का है। लोग धड़ाधड़ बनवा रहे हैं, थाने में जाके बनवा सकते हैं, ऑनलाइन बनवा सकते हैं, खिदमत मरकज जाके बनवा सकते हैं, आपको नियरेस्ट भी फैसिलिटी ये है। लेकिन असल इशू जो आने वाला है वो 42 डेज के बाद का है कि ये लर्नर लाइसेंस के बाद जिसने परमानेंट लाइसेंस बनवाना है, उसने ड्राइविंग टेस्ट देना है। नहीं, उस पे भी कल सीटीओ साहिबा ने कहा आसानी की जा रही है। वो जो कंप्यूटर वाला है उसको वोकल पे लेकर आ रहे हैं कि आप, वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिसने टेस्ट देना है उसके लिए आपको, अब देखें पंजाब पूरे के अंदर अगर 20 लाख 25 लाख 30 लाख लोगों ने लाइसेंस बनवा लिए हैं, तो उन लोगों को आप दोबारा से ये रश आप देखेंगे इन्हीं खिदमत मराकज़ में। वहाँ वो ऑनलाइन ड्राइविंग टेस्ट तो नहीं दे सकेगा, वो ऑनलाइन या किसी थाने में जाके ड्राइविंग टेस्ट नहीं दे सकेगा। ये कहना है ये रश पड़ेगा ही पड़ेगा। ये रश 42 डेज के बाद, उसके बाद देखिएगा कि क्या वो हालात जो है वो कशीदा होंगे। इसके लिए आपको सेंटर, और इसके लिए रिंग रोड आपके पास बेहतरीन एरिया है। रिंग रोड के हर अतराफ में आप इसको मुख्तलिफ पार्क्स हैं, मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं, उसके ऊपर
अब वहाँ पे चाहिए कि आपको एक इस सिस्टम बात चाहिए में कि लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आ सकेगा तो फिर वो जो FIR वाला इंदराज होगा, इसमें फिर मेरे ख्याल से लोगों का भी कोई कसूर नहीं होगा। टाइम कम है, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जरूर इस पर हम बात करेंगे। हमने हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करना है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़िन, कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं, ना सिर्फ आसान बनाती हैं बल्कि आप एक अलहदा से ज़िंदगी में सुकून महसूस करते हैं। इसके लिए कुछ इस्लामी तालीमात ऐसी हैं जो कि हमेशा से हमारे लिए मशलेरा रही हैं, अगर हम उन पर अमल करें। आजकल अगर अपनी ज़िंदगी को हम देखें तो कुछ अवामिल ऐसे हैं जो कि हमारी परेशानियों में इजाफ़ा कर देते हैं। उनमें सबसे अहम अमल ये है कि हम सब्र नहीं करते हैं। अगर आप सब्र करें, अल्लाह ताला के ऊपर उम्मीद रखें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलात खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाती हैं। सब्र वो बुनियादी चीज़ है जो कि मेरे ख़्याल से हमें ना सिर्फ सुकून देती है बल्कि हमारी नेमतों में भी खुद ब खुद इजाफ़ा होता चला जाता है। हमारा आज का टॉपिक यही है कि किस तरह तहम्मुल मिजाजी, किस तरह सब्र आपकी ज़िंदगी में सुकून देता है और किस तरह आपकी ज़िंदगी को आसान कर देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब्र करता कोई नहीं है। सो इससे रिलेटेड इस्लामी तालीमात क्या हैं, हमारा दीन इस पे क्या कहता है। हसन महमूद जमाती साहब मजहबी स्कॉलर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इस पे रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपका। सब्र है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सहबिहि बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। सब्र बेसिकली अरबी लुगत में इसका जो लुगवी माना है वो है रुक जाना, अपने आप को कंट्रोल करना, बर्दाश्त करना। ठीक है। इस्तिलाह के अंदर हम कहते हैं, टेक्निकली या टर्मिनोलॉजी जो है इसकी वो ये है कि अपनी ख्वाहिशात को अक्ल पर हावी ना होने देना, इसको सब्र कहते हैं। सही। तो ये एक असल में सब्र है ये चीज़, यानी ख़ुद को अपने ऊपर कंट्रोल करना, रोकना, बर्दाश्त करना। फिर इसकी आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज का सब्र है। फिर आगे हसन साहब, यही आजकल हम नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैं। बिल्कुल, ये बुनियादी चीज़ है और ये इंसानी नफ्सियात और ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर ये एक बड़ा बुनियादी एलिमेंट है। अगर हम इसके ऊपर तवज्जो कर लें, गौर कर लें, तो हमें लगेगा कि जो बहुत सारी हमारी लाइफ के अंदर एंग्जाइटी है, डिस्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, ये कम होना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत सारा हमारा डिप्रेशन और डिस्ट्रेस जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम सब्र नहीं कर रहे होते, सेल्फ़ कंट्रोल हमारा नहीं होता अपने ऊपर, और चीज़ों को तहम्मुल बर्दाश्त हम नहीं कर रहे होते, ख़ुद को रोक नहीं रहे होते, उस वजह से ये मामलात हमारे साथ पेश आ रहे हैं। हमारा दीन इस पे क्या कहता है, इस पे रोशनी डालिएगा। दीन कुरान मजीद और आका अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका से जो हमें रहनुमाई मिलती है वो इस हवाले से बड़ी क्लियर है, बड़ी हमारे लिए ख़ास इसके अंदर चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा कि मैंने जो जिक्र किया है कि सब्र की जो कैटेगरीज़ हैं इसको हम थोड़ा सा मैं खोल लूँ ताकि फिर हम कुरान मजीद की आयात की तरफ आ जाएँ। देखिए, एक सब्र है वो जो अमूमी माना के अंदर हम लेते हैं, वो मुसीबत पर सब्र है। यानी कोई आफत, कोई मुसीबत, परेशानी कोई आ गई, हमसे कोई चीज़ छिन गई, कोई फौत की खुदा न खास्ता हो जाती है, तो एक ये सब्र की कैटेगरी है जो हमारे यहाँ ज़्यादा बयान की जाती है। इसके ऊपर कुरान मजीद ने आगाज़ ही यहीं से किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसका इतलाक़ अमूमी तौर पर हमारे हर अमल पर होता है। यानी वो जिसका हमने डिप्रेशन, एंग्जाइटी का कहा कि हमारे अंदर सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है, उसका भी इतलाक़ इस पर होता है। इसको मैं इसी दूसरी कैटेगरी के साथ ही फिर आयत मुबारका को ले लेता हूँ। दूसरी कैटेगरी हमारी सब्र की ये है कि बाज़ औक़ात हमारे अंदर कुछ ख्वाहिशात होती हैं, हम चाह रहे होते हैं कि ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम हो जाए, या हम कुछ चाह रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी कर रहे होते हैं, यानी हमारा काम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए, या कुछ मांगते हैं औलाद या कोई नेमत, माल, रिज़्क़, रोज़ी, जॉब वगैरह कि वो उस तरह हो जाए, तो बाज़ औक़ात वो नहीं हो रहा होता। इन बोथ केसेस हमने अपने आप को कंट्रोल करना है, सब्र करना। अब कुरान मजीद इस हवाले से कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। ऐसी कंडीशन के अंदर, वो मुसीबत वाली जो मैंने पहली कैटेगरी बताई और ये दूसरी कैटेगरी कि जिसमें हम अपनी कोई ख्वाहिश मांग रहे हैं, तो फरमाया कि इन दोनों सूरतों के अंदर इस्तईनु, तुम मदद मांगो, किस तरीके के साथ? बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज के साथ। माना क्या है, दोनों चीज़ें कहाँ पे जाके जुड़ती हैं? माना यह है कि पहली चीज़, आपको मुसीबत को अगर लेने, अगर आप पर मुसीबत आ गई है, फौरी तौर पर कोई आफत आन पड़ी है, उस पर वावेला नहीं करना। आका अलैहिस्सलाम की यहाँ पे बड़ी ख़ास हदीस मुबारक है,
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब्र वो किसी मुसीबत के आगाज़ पर होता है, ना कि उसके अख्ताम पर। यानी जब मुसीबत आई उस टाइम हमने वावेला कर दिया, उस पर गिले शिकवे कर दिए, और जब वो वक्त वो टाइम गुजर गया तो बाद में तो वो वक्त गुजरने के साथ साथ तो वैसे ही ज़ख्म जो है वो मुंदमिल हो जाता है। हाँ, उसके वो ज़ख्म भरना शुरू हो जाता है, वो चीज़ रहती नहीं है, दिल के ऊपर उसके असरात नहीं रहते, वो मामलात दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं। तो वो सब्र नहीं है। सब्र ये है कि जैसे ही वो अमल हुआ, वो परेशानी, खुदा न खास्ता कोई मुसीबत, किसी की रुखसती, कोई मामला ऐसा हो जाता है, उस लम्हे यहाँ एक और हदीस मुबारक, और वो हदीस कुदसी है, फरमाया कि जब किसी शख्स का बेटा फोत हो जाता है, ये बड़ी तवज्जो तलब बात है, अगर उसका कोई छोटा बेटा है और वो फोत हो जाता है, तो जब उसकी रूह कब्ज़ होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों से हम कलाम होता है, और वो बड़े खूबसूरत कलिमात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों से कहता है कि तुमने मेरे बंदे का जिगर का टुकड़ा तुम तोड़ करके लाए हो, तो बताओ मेरे बंदे का हाल क्या था, तुमने क्या ऐसा किया है? वो कहते हैं या बारी ताला हमने ऐसा ही किया है। फरमाया कि जब तुमने उसका जिगर का टुकड़ा, या दूसरे अल्फाज हैं कि उसका फूल तोड़ा, तो उस पर क्या कैफियत गुजरी, उसने क्या किया? तो फरमाया कि बारी ताला वो तेरा बंदा, उसने कहा कि उसने इस पर सब्र किया, और उसने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी अब ये इसको भी समझने की ज़रूरत है, ये कलमा तासुफ़ नहीं है, यानी ये अफसोस का कलमा नहीं है कि हम सोचें कि कोई परेशानी होती है तो तब हमने ये जुमला बोलना होता है, नहीं, इसका माना की तरफ गौर करें। फरमाया कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो बंदे ने ये कहा कि ये माल अल्लाह का था, उसी ने अता किया, उसी ने वापस ले लिया, तो मैं उसकी रज़ा पर राज़ी हूँ। तो सब्र का एक माना ये है कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना, यानी जैसे उसका हुक्म है, अमर है, चीज़ हमारे ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिली, काम हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो रहा, जॉब हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिल रही, और जो भी व्हाट्सएवर हम इसको, मैंने कहा ना कि ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में इसको हम लागू कर सकते हैं, वो जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमारे ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो रही, उस पर सब्र करना। याद रखिए जो मैंने आयत मुबारका पढ़ी, इस्तईनु बिस्सब्र, सब्र को पहले जिक्र किया है नमाज से, यानी नमाज पढ़नी है लेकिन उससे पहले फरमाया कि पहले सब्र कर लो, यानी आपे से बाहर ना हो जाओ, रिएक्ट ना करो फौरी तौर पर, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाओ, कुछ अपने ऊपर कुछ तारी ना कर बैठो। इसको भी समझने की ज़रूरत है। इस्लाम ये चाहता है कि हम हर एंगल से अपने आप को नुकसान ना पहुँचाएं। बिल्कुल, ये इस्लाम की असल मकसूद है। यानी इंसान ख़ुद को डिप्रेशन में ना ले जाए, वो ख़ुद को एंजाइटी के अंदर ना ले जाए, वो ख़ुद को इन बीमारियों के अंदर मुब्तला ना कर ले, वो जहनी बेसुकूनी में ना चला जाए। सब्र करे तो उसका जहनी सुकून बहाल रहेगा, उसकी हार्ट ट्रबल्स नहीं होंगी, उसको वो किसी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के अंदर नहीं, हेल्थ इशू के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, उससे बच जाएगा। उसको फौरी तौर पर बचाने के लिए कहा कि पहले सब्र कर लो। अब क्या करो? अस्सलात, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर फिर उससे दुआ मांगो कि बारी ताला अगर परेशानी है उसके लिए ये है कि इसको दूर कर दे, और अगर कुछ चाहिए, कुछ मांगना है, ख्वाहिश है, औलाद है, जॉब है, रिज़्क है, माल है, और कुछ भी है, तो ऐसा कुछ भी जो हम ख्वाहिश करते हैं, तो फरमाया कि वो ख्वाहिश की तकमील ये है कि उस पर आउट ऑफ कंट्रोल रिएक्ट करने की बजाय, दूसरों लोगों को नुकसान पहुंचाने की बजाय, घर वालों को नुकसान पहुंचाने की बजाय, अहलो अयाल को या किसी दूसरी फैमिली को, सोसाइटी में किसी दूसरे बंदे को, मैं अब यहाँ पे मिसालें काफ़ी सारी हैं, मैं उनको स्किप करता जा रहा हूँ। मतलब हम चाहते हैं कि कहीं पे पसंद की शादी हमारी होनी है, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की बजाय, वालिदैन को परेशान, उनकी फैमिली को परेशान करने की बजाय, उस पर पहले खुद सब्र कर लें और उस पर अल्लाह के हुजूर दुआ मांग लें कि बारी ताला ये ख्वाहिश है, इसको अता फरमा, अगर ये हक़ में बेहतर है तो नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर उसके लिए उससे दुआ मांगी जाए। ये एक तरीका कार है। और फिर इसी तरह मुसीबत है उसको रफ़ा करने के लिए भी फिर कि मुसीबत पर वावेला करने की बजाय सब्र किया, ख़ुद को कंट्रोल में रखा और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर उससे माफ़ी तलब करते हुए, इस्तिग़फ़ार तलब करते हुए कि बारी ताला इस मुसीबत को रफ़ा फरमा। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया है कि जब बंदा हमारे करीब होता है, आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक यहाँ पे मैं अर्ज़ करता चलूँ, तो फरमाया कि सहाबा इकराम रिदवान अजमईन ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किन लोगों पर सबसे ज़्यादा आजमाइश आती है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा आजमाइश वो अम्बिया इकराम पर आती है, सबसे ज़्यादा। क्यों? फरमाया कि वो अल्लाह के मुकर्रबीन हैं। और फिर आगे फरमाया कि दर्जा बदर्जा फिर ये मामला है, जो अल्लाह के जितना ज़्यादा करीब होगा उस पर आजमाइश उतनी ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा आजमाया जाएगा। वो आजमाइश क्या है? वो कुरान मजीद खुद कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, उसको खौफ से आजमाया जाएगा, वल जू,
उसको भूख से आजमाया जाएगा, यानी उसके पास चीज़ें बाज़ नहीं हैं, घर के अंदर फाका है, तो बेसब्री नहीं करनी, आउट ऑफ कंट्रोल होके। ये हमारी सोसाइटी में रोज़ हम चैनल्स के ऊपर खबर सुन रहे हैं, फ़लाँ इलाके में खुदकुशी, फ़लाँ इलाके में खुदकुशी। ये इस मामलात की तरफ दीन चाहता है कि हम ना जाएं, कुरान चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चीज़ें इसलिए बताएं कि तुम आजमाए जाओगे, औलाद की उसमें आजमाए जाओगे, वह नफ्स में आजमाए जाओगे, वल अम्वाल में औलाद जाओगे, वह समरात, तुम अपनी खेती में आजमाए जाओगे, माल में आजमाए जाओगे। तुम्हारा कभी माल कम हो रहा है, बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स हैं, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा बिजनेस अप एंड डाउन हो रहा हो तो तुम्हें हार्ट ट्रबल शुरू हो जाए। ऐसा ना हो कि तुम्हारी फसल पिछली दफ़ा की तरह अच्छी नहीं हुई तो उस पर तुम्हें हार्ट ट्रबल होना शुरू हो जाए और तुम एंग्जाइटी का शिकार हो जाओ, या तुम्हें हार्ट अटैक आना शुरू हो जाए। और बसूरत दीगर अगर कोई बहुत ज़्यादा माली मामलात ख़राब हैं तो हम खुदकुशी की तरफ जाना शुरू कर दें। फरमाया ये काम ना करो, इन्नल्लाह वबश्शिर साबिरीन, फरमाया कि सब्र करने वालों के लिए फिर खुशखबरी है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उलाइका मा युतूना अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरू वयदरौनहुम बिल हसनति सय्या व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। फरमाया कि वो लोग हम उनको दोहरा अजर अता करते हैं जो सब्र करते हैं, उनके लिए ज़्यादा अजर है, ज़्यादा अजर है। तो यानी उस एक जस्ट छोटे से फेज़ को, यानी एक अच्छा फेज़ था हमारी लाइफ का पीछे, हम उसमें बहुत खुश थे, हम बहुत उसमें हेल्दी थे, खुश थे, सेहत के मामलात अच्छे थे, माल के मामलात अच्छे थे, औलाद के मामलात अच्छे थे। जब हमने खुशी के साथ वो फेज़ गुजारा है, अगला फेज़ अगर थोड़ा सा मुश्किल आ गया है तो उसमें फरमाया कि आउट ऑफ कंट्रोल होके कुछ रिएक्ट ना कर जाओ। क्यों कि वो जो सूरह अल इंशिराह के अंदर 2 मरतबा फरमाया इन्ना माल उसरी युसरन इन्ना माल उसरी युसरा, फरमाया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। यानी तुम्हारे ऊपर एक मुश्किल फेज़ अगर आए तो उस मुश्किल फेज़ को भी उसी तरह गुजारो जैसे वो खुशी का फेज़ गुजरा है, इसलिए कि ये भी थोड़ा सा फेज़ है, ये थोड़ा सा पोर्शन तुम सब्र करके गुजार दो। अगर सब्र करके गुजार दिया वो बशर साबिरीन, अल्लाह दोहरा अजर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको तसल्ली भी देती हैं और आपके सब्र का फल भी इंशाल्लाह आपको मिलता है। और बेशक खुद अल्लाह ताला ने फरमाया हर मुश्किल के बाद आसानी है, इस चीज़ को समझ लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करें और सब्र करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की कि इस्लामी तालीमात क्या हैं, हमारा दीन सब्र पे क्या कहता है। दीन इस्लाम मुकम्मल हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए एक पैगाम भी है, ज़ाब्ता हयात भी है, अगर हम इस पे अमल कर लें। अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़िंदगी, मैं कहती हूँ कि ना, बहुत ही वो जल्दबाजी के एक उसमें नरगे में आ चुकी है। दौड़ लगाना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, और ऐसे में सब्र क्या है वो तो हम भूल ही गए हैं। अल्टीमेटली उसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। जब हम अपनी ज़िंदगी को तंग करते हैं, ख़ुद तंग हो जाते हैं, जब दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो फिर ये सब्र वाले अवामिल जो है ये बहुत पीछे रह जाते हैं और हमें नहीं पता चलता कि हम अपना नुकसान खुद ही करते चले जा रहे हैं। अब हमने अपनी इस हैबिट पर कंट्रोल किस तरह करना है, कुछ ऐसी थेरेपी। बच्चे आजकल, मैं कहती हूँ, सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है। सो उसका नुकसान पेरेंट्स को उठाना पड़ता है, उसका नुकसान पूरी फैमिली को सम टाइम उठाना पड़ जाता है। सो हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान मौजूद है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुद इस्लाम कहता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। आप सब्र करोगे तो इंशाल्लाह सब्र का फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली सब्र हमारी ज़िंदगियों में नहीं है। क्या ये एक आदत है, एक हैबिट है जो हम खुद ब खुद अपने ऊपर हावी कर लेते हैं? क्या इससे बाहर निकलना वाकई मुमकिन नहीं है? अच्छा, ये सब्र जो है ना, इसका जिक्र बार बार कुरान पाक में आया है कि जो सब्र करने वाले हैं, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इन्नल्लाह मा साबिरीन। अब ये इतना बड़ा एक आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, लेकिन इंसान ये कैसे समझेगा कि उसको सब्र कैसे करना है? आपकी, मेरी, किसी की भी लाइफ में कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कोई भी ऐसी स्टोरीज़ हो सकती हैं जहाँ उन्हें सब्र करना पड़ा। अच्छा, हर इंसान की ज़िंदगी में हर इंसान ने सब्र किया। अच्छा, सब्र ये नहीं होता कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, आपको बहुत कोई प्यारी चीज़ चली जाए तो वहीं सब्र करना है। सब्र आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी कर रहे होते हो। आपकी बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं जिन पर आप जो है वो सब्र के साथ होते हैं। ये प्रैक्टिस है, आपकी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस जो है। और आई थिंक कि छोटी छोटी चीज़ों पे जब हम सब्र करना सीखते हैं तो हम किसी बड़ी चीज़ पे सब्र एग्जैक्टली आपने देखा कि जब किसी का बहुत प्यारा जो है वो दुनिया से चला जाता है
तो लोग कहते हैं कि हमें ऑटोमेटिकली सब्र आ गया। अब यहाँ पे सब्र और इस्तिकामत जो है वो नज़र आती है इंसान की कि जब कोई दुनिया से चला गया, इट्स मीन आपने अपने माइंड को सेटिस्फाइड कर लिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी आदत, उसका आपके साथ रहन सहन, उसकी आपके साथ गुजारी हुई यादें सब आपके साथ हैं, लेकिन वो शख्स नहीं है। आपने अपने माइंड को सेट कर लिया। ये सारी माइंड की गेम है, ये सारी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है सब्र, कि आपने सब्र के इस्तेमाल, मैं कुछ प्रैक्टिस आपको जो है वो बता देती हूँ, कुछ पॉइंट्स जो है बता देती हूँ कि सब्र आप कैसे करें। अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मामलात से इंसान को गुजरना पड़ता है, वहाँ इंसान आके बिल्कुल नाउमीद हो जाता है, मायूसी में आ जाता है। मायूसी गुनाह है, फिर कुरान कह रहा है कि मायूसी गुनाह है। अच्छा, अब हम इसे कुरान से रिलेट इसलिए करते हैं कि जब हम जो है वो कोई फ़िज़िकल थेरेपी या कोई मेंटल थेरेपी या हम जो है वो किसी भी ऐसी जो है वो स्पिरिचुअल थेरेपी की तरफ आते हैं, जो कि मैं बहुत लोग स्पिरिचुअल थेरेपी की तरफ बाद में आते हैं, मैं स्पिरिचुअल थेरेपी से आगाज़ करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बड़े फ़वाइद हैं। जब आप अल्लाह से दूर होते हैं तो आप सब्र नहीं कर रहे होते, आपको यकीन नहीं होता ना। आप जब अल्लाह के करीब होते हैं तो यकीन की पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो इट्स मीन अल्लाह ने तय कर दिया, ज़मीन आसमान अपने मुकर्रर वक्त पे चल रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी हर चीज़ मुकर्रर वक्त पर है। एग्जैक्ट टाइमिंग्स हैं। अल्लाह को पता है कि आपको कब खुशी देनी है, आपको कब जो है वो गम में मुब्तला करना है। अब प्रैक्टिस शुरू हो गई, जब जैसे ही दुख आया, गम आया, वैसे ही इंसान जो है वो नाउमीदी की तरफ आना शुरू हो गया कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। अच्छा, अब इस चीज़ का हम ढिंढोरा पीटते हैं, ये हम जो है वो अवाम में बैठ के, लोगों में बैठ के बताते हैं कि हम सब्र कर रहे हैं। आपने ये लोगों को नहीं बताना, आपने ये अपनी ज़ात को बताना है। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनालिटी से ये कहना है कि आप सब्र कर रहे हैं और आप इसलिए कर रहे हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है। अपने माइंड को आप ये मैसेज देंगे। मैसेज देने के लिए एक थेरेपी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। उसमें आप जब भी कभी आप बहुत परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं और आपको ये लग रहा है कि ज़िंदगी आपके लिए बस जो है वो आगे सब्र इससे आगे नहीं हो सकता, तो आप किसी ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर एक स्पॉट लाइट आपको जो है वो कैरी कर रही हो। आपकी वो लाइट जो है वो वाइट में भी हो सकती है, गोल्डन लाइट भी हो सकती है। इसको हम लाइट थेरेपी कहते हैं, इसको हम इनहेलिंग प्रोसेस कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि आप जो है वो ख़ुद से अपने आप से बात कैसे कर सकते हैं और अपने आप को मुतमईन कैसे कर सकते हैं। उसमें मैं आपको साइकोलॉजिकल थेरेपी बता देती हूँ। आप किसी भी अच्छी चेयर पे और कंफर्टेबल सोफ़े पर बैठकर जो है वो दोनों हाथ आपने जो है वो घुटनों पर रखकर और आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग जो है वो 5-3-5 फार्मूला के तहत करनी है। ये 5 सेकंड आपने 5 सेकंड के लिए आपने सांस ऊपर खींचा है, रोका है और फिर आपने जो है वो उसको इनहेल कर लिया, आपने जो है वो सांस को बाहर निकाल दिया। इसका मतलब ये कि आपका स्ट्रेस, आपकी डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी जो उस सब्र ना करने की वजह से आपके अंदर वो कैफियत पैदा हो रही है कि सब्र नहीं हो रहा, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे एक बहुत अहम प्रैक्टिस ये है कि जब आप इस तरीके से फील करें, बड़ी बेचैनी की कैफियत है, एंजाइटी हो रही है, तो आप अपने दोनों हाथों को, आपने कभी देखा होगा पुराने ज़माने में लोग जो है वो अपने दोनों हाथों को जो है वो रगड़ के गर्माइश, और अगर हमें कभी सर्दी लगे तो हम ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, सर्दी जो है वो हमारे पास आ जाए। अपने हाथों का इस्तेमाल और अपने पाँव का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा रखें। इसीलिए कहते हैं कि आप वॉक करें, मॉर्निंग वॉक में जाएं और अपने हाथों से जो है वो काम करें, ताकि आपके हाथों में गर्माइश रहे, खून की गर्दिश जो है वो तेज़ रहे और आपके माइंड को जो है, क्योंकि ये जो आपके फिंगर्स है ना, अगर आप ये देख लें तो इसमें भी आपका सारा माइंड जो है वो छुपा हुआ है। यहाँ भी आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो स्टैंड करता है। तो अगर आपके हाथ जो है वो काम कर रहे होंगे, आपके पाँव चल रहे होंगे, तो आप इस डिप्रेशन से दूर रहोगे, सब्र ऑटोमेटिकली जो है वो इन्वॉल्व होता रहेगा। अब वो कैसे होगा? एक तो अल्लाह के साथ इस यकीन पर कायम रहना कि ये हर वक्त के लिए नहीं है आपकी टेंशन। जैसे ही आप जिस सफ़र पे चलते हो, बीच में हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, अच्छा उसका एंड भी है, जहाँ से स्टार्ट किया उसका एंड भी है। तो वो जो एंड है ना, वहाँ तक पहुँचने तक इंसान मायूस हो जाता है। लोग अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर लेते हैं, इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो सब्र हो ही नहीं रहा होता। अच्छा, किसी का कोई बहुत प्यारा जो है वो ज़िंदगी से उसकी दूर हो जाए तो उस पर लोग अपने लव अफेयर्स में जो है वो, हमारे यंगस्टर्स आजकल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से उनसे सब्र नहीं है, अपनी ज़िंदगी को जो है वो ख़तरे में डाल लेते हैं। किसी ने छोड़ दिया तो उसके पीछे जो है ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस हमेशा ये होती है यकीन। आपका अल्लाह पर यकीन होना चाहिए कि आज ये हालात हैं तो कल नहीं होंगे। ये माइंड को मैसेज देते रहें। आपने अपने माइंड को, ये जो पॉजिटिव सोच है ना, आपकी हर चीज का एक फेज होता है ना, और वो गुजर जाता है। पॉजिटिव सोच आपको बदलेगी, आपकी पॉजिटिव थॉट। आपने जिस वक्त आपके साथ बुरा कुछ चल रहा है, आप उसमें पॉजिटिविटी लेकर आएँ कि ये वक्त सदा के लिए नहीं है, ये गुजर जाएगा, और आपने इसको जो है इसी तरीके से करना है। फिर हमारी एक टैप थेरेपी होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
क्योंकि आप थेरेपी का जो है वो जिक्र कर रही हैं, तो सब्र के लिए जो है वो अपने आप को, वैसे तो टैप थेरेपी जो है वो माहिर नफ्सियाती दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा जो है वो हल नहीं है और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है और आप इतना जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते डॉक्टर को, क्योंकि ज़ाहिर है कि फ़ीसिस भी हैं डॉक्टर्स की और सारा कुछ है, तो आज के हालात में जो है सब देखना होता है, तो आप घर में आप एक जो है वो सुकून वाली प्लेस पर बैठें। एक तो हमारे घर नमाज रूम नहीं है, हम ड्राइंग रूम बनाते हैं, हम सिटिंग रूम्स बनाते हैं, हम बेडरूम बनाते हैं, लेकिन मुझे बता दें कितने को घर है जहाँ पे नमाज रूम हो, जहाँ पे हम बैठकर जो है वो मुराकबा कर सकें, जहाँ पर हम बैठ के अल्लाह के साथ अपनी तकलीफ़ को शेयर कर सकें, जहाँ हम अपनी ज़िंदगियों को जो है वो पुरसुकून बनाने की कोशिश कर सकें। कभी ज़िंदगी में सोचिएगा एक बड़ा खूबसूरत कोई एक छोटा सा जो है वो आप कॉर्नर डेकोरेट कर लें और उस कॉर्नर में आप जब जाकर बैठेंगे, चाय या कॉफ़ी आपके सामने होगी, तो आपका माइंड जो है वो फ्रेश होगा, आप अच्छा फील कर रहे होंगे, आपको सोचने में मदद मिलेगी, बहुत अच्छी थॉट्स जो है वो आपको आ रही होंगी। ये प्रैक्टिस है। यानी ओवरऑल आपकी बात से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये हमारे माइंड की गेम है और हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। सब्र आएगा आप ये कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बाकी दीन इस्लाम, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, ना उम्मीद ना हो, ज़िंदगी आसान रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे हमारी मुलाकात तो कल होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अपनी सजेशन हम तक पहुँचाएँ। अगर आप में कोई टैलेंट है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज है, सो इंशाल्लाह हम आपको अपने शो में ज़रूर मदद करेंगे। अगर आपकी बर्थडे है कल, तो अपनी पिक्चर्स और अपना नाम हमें सेंड कर दीजिए। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।